सो आई गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों आंद्रेस इनिएस्ता के ऊपर। सो इनिएस्ता जो है एज द एज 14 वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली है। तो इनिएस्ता के अगर बारे में मैं कहूँ तो मैंने उतना देखा नहीं जितना बड़े लोगों ने देखा होगा। मैंने देखा है, मैंने जब से फुटबॉल देखा है 2015 से मैंने इनिएस्ता को देखा है, मैंने मेसी को देखा है। तो इनिएस्ता को मैं जब भी मिडफील्ड में दिखता था ना, तो मुझे एक ही बात जो है वो लगती थी कि भाई इस मिडफील्डर के पैरों से बॉल निकालना मतलब लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब जो भी प्ले मेकिंग उनकी जो एबिलिटी थी, आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई लियो मेसी जो है वो ग्रो हुए हैं इनिएस्ता के साथ, वो रोनाल्डिनियो के साथ एंड बाकी सारे मतलब बुस्केट्स, जावी। तो उन सबकी जो स्ट्रेंथ है, वो मेंटालिटी जो है वो लियो मेसी ने गेन की है एंड लियो मेसी इतने बड़े आज बने हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी हाथ है कि मेसी एक इतना बड़ा फुटबॉलर हुआ है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है ना वो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलकर ही बड़े होते हैं। इनिएस्ता का जो स्टैट्स थे, मतलब इनिएस्ता आप कहो कि एक बार्सिलोना लेजेंड है। एंड अगर आप स्पेन के किसी भी फैन से कहो पूछोगे तो आई थिंक बहुत से फैन ये कहते हैं कि दोस्तों अगर स्पेन का सबसे बड़ा अब तक का फुटबॉलर कौन है, तो काफ़ी लोग इनिएस्ता का नाम लेते हैं। तो इनिएस्ता एक मिडफील्डर होके इतना जो उनका ये रहा है ना वैल्यू, मतलब आप क्या कह सकते हैं, इम्पैक्ट जो रहा है फुटबॉल पर वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी लोग इनिएस्ता जैसा फुटबॉलर नहीं देख सकते। बहुत लोग कहते हैं कि पेड्री खेलते हैं इनिएस्ता के जैसे, बट अभी वो उतना लेवल पर है नहीं। एट द एज 21 मतलब इनिएस्ता तो बहुत ही भाई तगड़ा मिडफील्डर था एंड मतलब है मिडफील्डर अभी भी हो। एंड बट अगर आप बात करोगी, समझो कि ला मासिया से जो है वो इनिएस्ता निकले थे, बार्सिलोना की ला मासिया प्रोडक्ट है इनिएस्ता। तो ला मासिया जब अपने पीक पर आई थी तब ला मासिया ने ऐसे प्लेयर्स दिए थे। तो ला मासिया जानी ही जाती है भाई इन प्लेयर्स की वजह से। आंद्रेस इनिएस्ता, जावी एंड बुस्केट्स, इन प्लेयर्स, मेसी, इन प्लेयर्स के वजह से आज ला मासिया इतनी बड़ी जो एकेडमी है ये कहलाती है, क्योंकि इन प्लेयर्स की वजह से। तो ये प्लेयर्स जो है जैसे इनिएस्ता हो गए, बुस्केट्स हो गए, जावी हो गए। तो जावी तो रिटायर हो चुके, जावी रिटायर होकर अभी बहुत साल हो गए, अभी तो वो मैनेजर है। तो इनिएस्ता अभी अभी जो रिटायर हो चुके हैं, पहले उन्होंने बार्सिलोना का करियर पूरा किया, उसके बाद वो जापान गए, उसके बाद अब कहीं तो कतार या यूएई में वो फुटबॉल खेल रहे थे एंड फाइनली उन्होंने जो वो रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। तो अभी थोड़े ही दिन में बुस्केट्स भी रिटायर हो जाएंगे, जो कि अभी इंटर मियामी में खेल रहे हैं। तो इनिएस्ता, जावी, बुस्केट्स एक ऐसा मिडफील्ड ट्रायो था जो कि बार्सिलोना में ही नहीं कि स्पेन की मिडफील्ड में भी डोमिनेंस था पूरे दुनिया में। तब बार्सिलोना का जो प्राइम चल रहा था तभी स्पेन का भी प्राइम चल रहा था। तो ये दोनों का प्राइम होने का रीज़न ही वो मिडफील्ड था, जहाँ पर जावी, इनिएस्ता एंड बुस्केट्स खेलते थे। जहाँ पर बुस्केट्स जो है वो आपके कंट्रोलर हो गए, आपके मिडफील्ड मतलब डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत तगड़े। जावी जो है वो आपके वो हालांकि कंट्रोलर हो गए, एक अच्छे लीडर हो गए। एंड इनिएस्ता जो थे वो थे प्ले मेकर, क्लच प्लेयर थे, जो कि कब कहीं ना कहीं से गेम बदल देते थे। अगर आप इनिएस्ता के मोमेंट्स देखोगे तो वो वही है जो कि चेल्सी का, मतलब हमने जब सेक्सटुपल जीता था तब से चेल्सी को हमने सेमीफाइनल में हराया था एंड उसके लास्ट मोमेंट में इनिएस्ता का वो गोल था। भाई क्या गोल था वो। एंड काफ़ी कंट्रोवर्शियल गेम था, बट अगर इनिएस्ता का वो गोल ना आता तो क्या बार्सिलोना वो मतलब यूसीएल जीत पाती, नहीं जीत पाती। जित उतना अच्छा चेल्सी तब खेल रही थी। एंड इनिएस्ता एक प्लेयर है जो कि हर साल मिडफील्ड में जब तक बार्सिलोना में रहे उन्होंने डोमिनेट किया। कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि भाई इनिएस्ता जो है वो गलती कर रहे हैं, ऐसा वैसा कब नहीं भाई। आपने बहुत सारे मोमेंट देखे होंगे जहाँ पर इनिएस्ता जो है मिडफील्ड में 3-4 बंदों को काट कर आते हैं एंड एक पास देते नेमार को एंड गोल हो जाता है। तो इतना इजीली वो फुटबॉल को खिलाते थे ना, मतलब
आई थिंक मैं मेसी को जब भी देखता हूँ ना, मेसी ऐसा ड्रिबल करता है, प्ले मेकिंग जो स्टार्ट्स है, मुझे लगता है कि मेसी ने ये सब कुछ इनिएस्टा के साथ ही सीखा है, मतलब इनिएस्टा से ही सीखा है ये सब कुछ। तो एक ऐसा फुटबॉलर था एंड जो कि लेजेंडरी फुटबॉलर कहलाता है, एंड स्पेन एंड बार्सिलोना के हिस्ट्री में उसे हमेशा जो है वो लेजेंड ही रखा जाएगा। एंड एक ऐसे फुटबॉलर आज रिटायर हो चुके हैं, तो फुटबॉल से बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम से, वो रिटायर होते जा रहे हैं। एंड उनमें से एक नाम है आंद्रेस इनिएस्टा, जो कि अगले बहुत साल लोगों के मतलब रहेंगे, क्योंकि अगर कोई मिडफील्डर है जैसे कि पेड्री हो गया एंड कोई प्ले मेकर मिडफील्डर बनना चाहता है, तो बिल्कुल वो जिडान एंड इनिएस्टा जैसे प्लेयर्स को देखेंगे। तो इनिएस्टा ने इस सालों में स्पेन को जो वर्ल्ड कप जिता कर दिया, वो भी एक मोमेंट है जहाँ जिसके लिए इनिएस्टा जाने जाते हैं। 2010 का वो नीदरलैंड्स का फाइनल, अगर किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा कि इनिएस्टा ने जो गोल मारा था उसके वजह से स्पेन जीती थी। एंड आई थिंक 2010 का बैलन डॉर विनर भी इनिएस्टा था, बट उस टाइम मेसी एंड रोनाल्डो का एरा जस्ट स्टार्ट हुआ था, एंड वो लोग उस बैलन डॉर का एरा में मतलब उन्होंने ये किया। तो बहुत ही बड़े मतलब मिडफील्डर है इनिएस्टा। आप अगर उनको कंपेयर करने चाहोगे तो आप किससे करोगे? मॉड्रिच से कर सकते हो आप केविन डी ब्रुयना से आप कर सकते हो। केविन डी ब्रुयना अभी लेजेंड बनने के लिए वो 2-3 साल जाएंगे एंड वो भी ऐसे लेजेंड बन जाएंगे। तो वैसे प्ले मेकर थे भाई, बहुत बढ़िया प्ले मेकर थे इनिएस्टा, जो कि अटैकिंग मिडफील्डर आप कह सकते हो इनिएस्टा को, मेसी के साथ रहकर। एंड उस बार्सिलोना टीम के प्लेयर आई थिंक फीफा के 9 साल के लिए प्लेइंग 11 में थे बेस्ट टीम के। तो इनिएस्टा एक बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों, एंड बार्सिलोना की हिस्ट्री के एक सबसे बड़े मिडफील्ड ट्रायो के वो पार्ट है। तो भाई इनिएस्टा टॉप प्लेयर, एंड रिटायरमेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि हैप्पी रिटायरमेंट। एंड आगे जाकर अगर वो कोचिंग में जाए तो भाई, अगर वो कोचिंग में जाए तो एक मिडफील्डर को वो क्या से क्या ही बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा करियर है। एंड इसी के साथ आई थिंक मुझे वीडियो स्टॉप कर देना चाहिए। इतना ही मैं जानता हूँ इनिएस्टा के मतलब बारे में, बट आई थिंक इनिएस्टा मतलब ग्रेटेस्ट मिडफील्ड की अगर कभी लिस्ट निकलेगी तो टॉप 10 में आंद्रेस इनिएस्टा को ज़रूर रखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सो बाय बाय, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।